Hello students, in the last video we have done exercise 3.1 matrices. Today we are moving further with the exercise 3.2. Yesterday in the last video we were discussing about the types of the matrix. There are some more types, let's discuss. Three types I have already discussed with you, that row matrix, column matrix, equal matrix. Today I am going to discuss with you the diagonal matrix. What is the diagonal matrix? Diagonal matrix is then in which we do have only diagonal elements like A11, A22, A33 and other elements are 0. Now the question arises, as we have discussed that the matrix definition is that matrix is a rectangular form, but in rectangle we know that there are two diagonals, but in this we have only one diagonal. Why? Let me tell you. जब हमारे पास रो एंड कॉलम दैट इज आई और जे दोनों सेम होंगे तो उसी को हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स काउंट करेंगे, दैट इज 1 1 2 2 3 3. अगर मैं प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली देखूँ, यू नो दैट A11, A12, A13 इन दिस I और J आर नॉट इक्वल. जब I और J इक्वल नहीं है तो हम उसको डायगोनल एलिमेंट्स काउंट नहीं करेंगे. तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई? जब हमारे पास A11, A22 एंड A33 हमारे पास प्रेजेंट होगा एलिमेंट्स की फॉर्म में, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. लेट्स गिव एन एग्जांपल. इस तरीके से हो सकता है 1 2 3 अदर्स एलिमेंट्स आर 0. ये हमारे पास 3x3 के लिए एग्जांपल है. देख सकते हो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सिमिलरली अगर मैं 2x2 के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 5 0 0. ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स और आती हैं इसी के अंदर टाइप्स. पहला आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. सेम कहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल दिया, मैंने डिफरेंट टाइप्स लिखे 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट्स वी डू हैव. यहाँ पर मैंने लिखा 4 5 डिफरेंट एलिमेंट्स वी डू हैव. अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम आ जाए, लाइक 1 1 1 अदर्स एलिमेंट्स आर 0. सिमिलरली वी कैन से 2 2 2 अदर एलिमेंट्स आर 0. सिमिलरली वी कैन से 3 3 3 एंड सो ऑन. जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स. इसी के जस्ट बाद मेरे पास एक और टाइप आता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स 0. इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स. व्हाई यूनिट मैट्रिक्स? बिकॉज यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. जब हमारे पास सारे एलिमेंट 1 है तो उसको हम एज एन यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वी कैन से इट एज यूनिट मैट्रिक्स. सो हम इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं? I means identity matrix. We can denote it by I3 as well. I3 means identity matrix of order 3. And similarly अगर हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है I2, that means identity matrix of order 2. That means 1 0 0 1. इस तरीके से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं. ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात. ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. अब कितने टाइप्स के हमारे पास ऑपरेशन है ज़रा ध्यान देते हैं. ज़रा ऑपरेशंस की जब बात चल रही है तो ऑपरेशन में हम ध्यान देंगे. पहला एडिशन.
जब भी हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो एडिशन करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि एडिशन दो मैट्रिक्स का सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। फॉर एन एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 -1 2 3 4, इसका एडिशन करना है 1 2 -3 4, नहीं हो सकता। रीज़न इज क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3, देख सकते हो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, हमारे पास ऑर्डर कितना है 2/3 एंड यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2/2। देखिए एडिशन जब हम करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 को आप इसके साथ कर लोगे, 0 को आप 2 के साथ कर लोगे, -1 को किसके साथ करोगे, हमारे पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हमारे लिए पहली कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम इफ़ वी आर एडिंग 2 मैट्रिक्स। तो हम आगे मैट्रिक्स इसको कंटिन्यू करेंगे 5 6। अब क्या होगा, इसके अंदर हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, 0 + 2, -1 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -1, 3 + 4 दैट इज 7, 4 + 6 दैट इज 10। तो हमने यहाँ पर अब क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया। सिमिलरली हमारे पास क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है, सेम एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। अगेन कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, पहला कि हमारे पास ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 0 -1 2 3 4, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 2 5 -3 4 6। ध्यान रखिए माइनस देखने में एक सीधा सा डंडा होता है, लेकिन माइनस की वजह से हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। ये हम 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो कई बार हम जब साइन चेंज करना भूल जाते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 -1 दैट इज 0, 0 -2 दैट इज -2, -1 -5 that is equals to -6, 2 minus plus 2 + 3 5, similarly 3 - 4 that is equals to -1, similarly 4 - 6 that is equals to -2। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। अब इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन है। एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो बहुत आसान है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा हमारे पास आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो इसके बाद हम करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आपके पास कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज कीजिए 2 3 5 7, हमें निकालना है 5a, कुछ भी कर सकते हैं 5a 3a 2a चेक करने के लिए कि हमें इस 5 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 5 = 25, 5 7 = 35। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। एक चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, जब सबसे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करा तो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर कई बार हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके का आ जाता है कि A हमारे पास दिया हुआ है DIAG 5 4 7 इस तरीके से लिखा हुआ होगा, एंड B लिखा हुआ होगा DIAG -2 3 5। इसका मतलब है कि A और B आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको इसको पहले लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 7 0 0 0 0 0। सिमिलरली आपको B को लिखना है तो ये हो जाएगा -2 3 5, अदर एलिमेंट शुड बी 0। हमें कैलकुलेट करना है A + B। तो अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड, 5 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, 4 + 3 दैट इज 7, नाउ 7 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 12, अदर एलिमेंट्स आर 0। तो इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। लिख सकते हैं इसको पोज करके प्लीज। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आपने।
इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है। मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हमारे पास होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है दूसरा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इसके बिना आपका चैप्टर नहीं होगा। बिकॉज ये आपके पास यहाँ पर भी यूज़ है एंड चैप्टर नंबर 4 में भी यूज़ है। जो बच्चे आप में से फिजिक्स पढ़ते हैं उनका भी उसके अंदर यूज़ होगा। ज़रा ध्यान देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की इस तरीके से। जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें दो मैट्रिक्स को चेक करना है कि जो दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं या नहीं। किस तरीके से चेक करना है बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है A। अभी मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ, पहले मैं वेरिफिकेशन सिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं वो मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं या नहीं। क्या करना है, पहले एक मैट्रिक्स दे रखी है A, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है B, जिन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग द रिजल्टेंट AB। ध्यान दीजिएगा इस बात। दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास m/n है, m इज योर नंबर ऑफ रोज एंड n इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली सेकंड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, n/p। why n/p? ध्यान से देखिए, जब n/p लिख रहा हूं तो n जो है वो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ रो है एंड p हमारे पास इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम है। मैंने ये ऑर्डर लिखा कि क्यों है इस तरीके से कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। नाउ इसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो ऑर्डर आएगा m/p। m/p मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। क्या? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दैट इज m बाय सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। आई एम टेलिंग यू अगेन कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऑर्डर की वेरिफिकेशन करनी है। किस तरीके से कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वेरिफिकेशन की दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं या नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि अगर ऑर्डर में ये चीज़ इक्वल ना हो तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार ये क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं कि हमारे पास अगर ये इक्वल ना हो तो हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ अपनी तरफ से 2 5 3 -2। मैंने 2/2 की एक मैट्रिक्स ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर है 2/2। दूसरी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 0 1 2 -1 2 3। इसका ऑर्डर अब हमारे पास कितना है, 2/3। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको और इसको अब कंपैरिजन करूं, देख सकता हूं फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, दैट मीन्स मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं और जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा m/p दैट इज 2/3। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई करना किस तरीके से है। देखिए, जब तक आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आप पेंसिल का यूज़ करेंगे सो दैट आप लाइन बनाते हुए चलेंगे। आपको मल्टीप्लाई करना कैसे, आपको करना क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो को लेना है एंड सेकंड मैट्रिक्स में आपको कॉलम को लेना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है और यहाँ पर भी दो एलिमेंट है। अब जब दो एलिमेंट हैं आपको इसको मल्टीप्लाई करना कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 0 2 × 0। नाउ प्लस का साइन आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से दैट इज 5 × -1। देखिए जब दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो ब्रैकेट का यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि ब्रैकेट के साइन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। देखो 5 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना, दो साइन आ गए, इनटू का भी एंड -1 का भी, तो अब मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो चुका है। नाउ
अब हमें करना क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। देखो अभी मैंने सेकंड रो यूज़ नहीं करी है, मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आपको क्या करना है, अगेन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। सिमिलरली आपको क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ 5 इंटू 3। अब ध्यान से देखिए कि फर्स्ट रो को हमने इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया। दैट मीन्स फर्स्ट रो का काम हमारे पास खत्म हो चुका है। अब सेकंड रो पर आ रहे हैं, तो किस तरीके से करना है कि सेकंड रो को अगेन फर्स्ट कॉलम से करेंगे। अब सेकंड रो में भी हमारे पास 2 एलिमेंट यहाँ है और 2 एलिमेंट कॉलम में यहाँ पर है। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो देखिए हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लस -2 इंटू -1 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ। अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो चुका है। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, -2 को 2 के साथ। सिमिलरली अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस माइनस का साइन है, अगेन ब्रैकेट यूज कीजिए, -2 इंटू 3। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू -1 दैट इज -5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 प्लस 10 दैट इज 12। नाउ 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 19। Similarly 3 into 0, something into 0 is 0. Now -2 into -1, minus minus plus plus 2 into 1 that is 2. Now 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखिएगा, 2 2 ज़ा 4। Now 3 minus 4, how much it is? -1. Now 3 2 ज़ा 6 minus 3 2 ज़ा 6, आंसर इज 0। देखने वाली बात कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है इसके अंदर 2 रो हैं एंड 3 कॉलम है, दैट मीन्स द ऑर्डर इज 2/3। वेरिफिकेशन इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम आना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, 2, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3। यही रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट था। अब बात आती है कि अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए कि मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल ना हो तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास अब टॉपिक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स को पहले लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि क्या आ जाएगा, 0 -1 1 2 2 3 एंड दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 5 -2। ध्यान दीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2/3 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। देख सकते हैं अकॉर्डिंगली फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, तो हम इस मैट्रिक्स इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन इज कि क्यों नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू। अभी मैंने आपको बताया कि हमें मल्टीप्लिकेशन करने की इस तरीके से होती है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। जरा यहाँ पर भी देखिए, आपने इसको लिया एंड इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 0 इंटू 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट को आप सेकेंड से करोगे दैट इज 1 इंटू 3। थर्ड एलिमेंट को किससे करोगे, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जब थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स दिस कंडीशन वेरीफाइज कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। इसके ऊपर इस
टॉपिक के ऊपर, वेरिफिकेशन के ऊपर आपके पास 1 और 2 मार्कर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास m, n और p में से किसी की भी वैल्यू दे रखी होगी और बाकियों की वैल्यूज आपको निकालनी होगी। तो ये है हमारे पास 3.2 के लिए जितने भी हमारे टॉपिक्स यूज होने हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन।